हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह मॉरल स्टोरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। इसके साथ ही आप स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ट्रैवलर्स एंड द ट्री। ट्रैवलर्स का अर्थ होता है यात्री, एंड का अर्थ होता है और, ट्री यानी कि पेड़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ यात्री और पेड़। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once two travelers were on their way on the scorching summer day. Once का अर्थ होता है एक बार, two यानी कि दो, travelers यानी कि यात्री। Their way, their यानी उनके, way का अर्थ होता है रास्ता, scorching यानी कि चिलचिलाती, summer यानी कि गर्मी, डे यानी कि दिन। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ once यानी एक बार, Two travelers were on their way on a scorching summer day, यानी कि एक बार दो यात्री चिलचिलाती गर्मी के दिन अपने रास्ते पर जा रहे थे। Since it was a sweltering sunny day, they felt too exhausted to proceed anymore. Since का अर्थ होता है चूंकि, it was यानी यह था, a sweltering sunny day, स्वेल्टरिंग यानी कि तपती, सनी डे यानी धूप वाला दिन। दे फेल्ट, दे यानी कि वे, फेल्ट यानी कि महसूस किया। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ। टू प्रोसीड एनी मोर, प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सिंस इट वॉज अ स्वेल्टरिंग सनी डे, चूंकि यह तपती धूप वाला दिन था। दे फेल्ट टू एग्जॉस्टेड टू प्रोसीड एनी मोर, यानी वे आगे बढ़ने के लिए बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। सो दे डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट। सो यानी इसलिए, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टेक का अर्थ होता है लेना, रेस्ट यानी कि आराम। तो सो यानी इसलिए, दे डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट यानी कि उन्होंने आराम करने का फैसला किया। दे saw a large tree nearby. saw यानी कि देखा, large यानी कि बड़ा, tree यानी कि पेड़, nearby का अर्थ होता है आसपास। तो they saw a large tree nearby यानी कि उन्होंने आसपास लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ देखे। Reclining under the tree, a traveler contemptuously condemned the tree for not having any fruits and nuts which could be eaten. Reclining यानी कि लेटे हुए, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। तो reclining under the tree यानी कि पेड़ के नीचे लेटे हुए। A traveler contemptuously condemned the tree यानी कि एक यात्री ने पेड़ की तिरस्कार पूर्वक निंदा की। For not having any fruits and nuts which could be eaten यानी कि खाने योग्य कोई भी फल या मेवा ना होने के कारण। Even its wood was useless. Even यहाँ तक कि, wood का अर्थ होता है लकड़ी, useless यानी कि बेकार। तो यहाँ तक कि इसकी लकड़ी भी बेकार थी। Then in a curt voice the tree replied. Curt voice यानी कि कर्कश आवाज, replied यानी जवाब दिया। तो देन इन अ कर्ट वॉइस यानी कि कर्कश आवाज में, द ट्री रिप्लाइड पेड़ ने जवाब दिया, यू शुड नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी, इट्स माई थिक ब्रांचेस इन विच यू बोथ आर शील्डेड फ्रॉम द बर्निंग रेज ऑफ द सन एट दिस मोमेंट। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। अनग्रेटफुल का अर्थ होता है अकृतज्ञ यानी कि एहसान फरामोश। थिक का अर्थ होता है मोटा, ब्रांचेस यानी कि तना। शील्डेड यानी कि, शील्ड का अर्थ होता है सुरक्षित होना, शील्डेड यानी सुरक्षित थे। फ्रॉम यानी कि से, बर्निंग रेज का अर्थ होता है प्रचंड किरण।
या जलती हुई किरण। सन यानी कि सूरज, मोमेंट का अर्थ होता है समय या क्षण। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि देन इन अ कर्ट वॉइस द ट्री रिप्लाइड, तब जबकि पेड़ ने उस यात्री की तिरस्कार पूर्वक निंदा को सुना तो पेड़ ने कर्कश आवाज में जवाब दिया कि यू शुड नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी, यानी कि आपको मेरे प्रति अकृतज्ञ या एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इट्स माई थिक ब्रांचेस, यह मेरी मोटी शाखाएं हैं। इन विच यू बोथ आर शील्डेड फ्रॉम द बर्निंग रेस ऑफ द सन एट दिस मोमेंट, यानी कि जिसमें इस समय आप दोनों सूर्य की प्रचंड किरणों से सुरक्षित हैं। They felt ashamed of their words and took an oath not be belittle any creation of God. Felt यानी कि महसूस किया। ashamed का अर्थ होता है शर्म। of their words यानी उनके शब्दों से। their यानी उनके, words यानी कि शब्द। took यानी कि लिया। oath का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या शपथ। belittle यानी कि आंकना। क्रिएशन का अर्थ होता है रचनाएं। गॉड यानी कि ईश्वर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। दे फेल्ट अशेम्ड ऑफ देयर वर्ड्स, यानी कि उन्होंने अपने शब्दों पर शर्म महसूस किया। एंड टुक एन ओथ, और एक शपथ ली। नॉट बी बिलिटल एनी क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की किसी भी रचनाओं को छोटा ना आंकने का। मोरल ऑफ द स्टोरी इज all the creations of the world have a good purpose. We should venerate and understand their values. all का अर्थ होता है सभी, क्रिएशन यानी कि रचनाएं, वर्ल्ड का अर्थ होता है संसार, गुड यानी कि अच्छा, पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह उद्देश्य है, यह नीति है कि ऑल द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हैव अ गुड पर्पस, यानी कि दुनिया की सभी रचनाओं का एक अच्छा उद्देश्य है। वे शुड वेनरेट एंड अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज़, यानी हमें उनके मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। होप यू हैव इंजॉयड द स्टोरी, और उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।